नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको हिंदी में जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, इन तीनों में क्या अंतर है, क्या होता है, इसके बारे में बताऊंगी अपनी वीडियो में। आइए देखते हैं। जीवनी किसे कहते हैं? जीवनी साहित्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए इसके आरंभ का समय बताइए। मैंने आपको इसको क्वेश्चन और आंसर में दे दिया है ताकि इसको आसानी से समझ पाइए। जब कोई लेखक किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक की प्रमुख घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से इस प्रकार चित्रित करता है कि उसका संपूर्ण व्यक्तित्व स्पष्ट हो उठे, ऐसी रचना को जीवनी कहते हैं। जीवनी साहित्य की विशेषताओं में लेखक की तटस्थता, यथार्थ चित्रण, घटनाक्रम की क्रमबद्धता तथा उसके नायक के जीवन की प्रमुख घटनाओं का प्रस्तुतिकरण निहित होता है। हिंदी में जीवनी साहित्य का प्रादुर्भाव भारतेंद्र युग से माना जाता है। ये आपका जीवनी हुआ। किसी भी व्यक्ति के जीवन से, जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा बायोडाटा जिसे कहते हैं, उसको लिखना, ये जीवनी हो गई। उसके बाद संस्मरण किसे कहते हैं? संस्मरण और आत्मकथा के दो अंतर स्पष्ट कीजिए। काफ़ी अंतर हैं, लेकिन मैं दो अंतर यहाँ पे डिटेल्स में बता रही हूँ आपको। जब लेखक अपने निकट संपर्क में आने वाले विशिष्ट, विचित्र, प्रिय और आकर्षक घटनाओं, दृश्यों या व्यक्तियों को स्मृति के सहारे पुनः अपनी कल्पना में मूर्त करके उनका शाब्दिक चित्रण करता है, उसे संस्मरण कहते हैं। कल्पनाशीलता, यथार्थ चित्रण, संवेदनाशीलता, अभिव्यक्ति की कुशलता आदि संस्मरण की विशेषताएं हैं। अंतर है आत्मकथा और संस्मरण में। आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन को चित्रित करता है, जबकि संस्मरण में एक किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु, घटना, दृश्य आदि का चित्रण करता है। आत्मकथा में आप बीती होती है, जबकि संस्मरण में अन्य व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। ये आपका आत्मकथा खुद की कथा होती है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। आत्मकथा अपनी खुद की कथा, और संस्मरण है किसी बीते हुए चीज़ को याद करना, ये आपका संस्मरण है। तो ये आपका संस्मरण हो गया। आत्मकथा किसे कहते हैं? जब लेखक किसी कृति में अपने जीवन की प्रमुख घटनाओं को स्वयं लिपिबद्ध करता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। इसकी विशेषताएं हैं घटनाओं को क्रमबद्धता, लेखक का आत्मनिरीक्षण से युक्त दृष्टिकोण, उसकी तटस्थता, घटना के समय उत्पन्न भाव एवं तत्कालीन प्रभाव की कुशल अभिव्यक्ति आदि आत्मकथा साहित्य की विशेषताएं हैं। ये आपका तीनों हो गया, आत्मकथा, संस्मरण और जीवनी क्या चीज़ होती है। ऐसे ही हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए और प्रमुख हिंदी की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच पाए। और थैंक यू।